बचपन से ही ना मुझे शादी का बहुत शौक था। कहीं पर भी फेरी लाइट्स दिखती थी तो मैं कहती थी देखो मम्मा मेरी शादी हो रही है। एंड व्हेन आई वाज आस्क्ड कि किससे शादी करनी है तो आई यूज्ड टू से चाचू से, क्योंकि मैं अपने चाचू की लाडली थी। फिर जब चाचू की शादी हुई तो मुझे पूछा कि अब किससे शादी करेगी। फिर मैं कहती थी कि मामू से। बट जितना मुझे शादी का शौक था उतनी ही मैं प्लानिंग को लेके ब्लैंक थी। एंड हाई दिस इज मीन फुल एडिटर मोड। तो कुछ लड़कियों का ना बहुत सॉर्टेड होता है। उनको बहुत टाइम से, बहुत सालों से पता होता है उन्होंने कौन से डिज़ाइनर का लहंगा डालना है, वेन्यू क्या होगा एंड कौन से सॉन्ग पे एंट्री होएगी। बट मेरी स्टोरी थोड़ी अलग थी। आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। आई प्लान ऑलमोस्ट एवरीथिंग माई सेल्फ, ऑफ कोर्स विद द हेल्प फ्रॉम माई फैमिली हियर एंड देयर एंड विद माई फियांसे न्यामत बाय माई साइड। बट मोस्टली दिस वॉज माई chaos टू हैंडल। मुझे लगा था I'd vlog the entire journey, every step, but real शादी planning hits you with to-do lists, fittings, family group chats and endless checklists. तो कहानी ये है कि I wanted to vlog but ended up just recording small clips whenever I could. So here we are with the real, raw and slightly scattered version of my shadi prep. And honestly, I think that's what makes it so special. Every tiny moment, every outfit trial, every venue visit. It's all part of this crazy magical ride called Shadi Planning. So welcome to episode 1 of my wedding prep series, जहाँ fun, फैशन और फुल ऑन कंफ्यूजन सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू की। इंटरनेट पे तो सब कुछ बहुत ड्रीमी दिखता है, फेरी लाइट्स, हेरिटेज वाइब्स, पिंटरेस्ट गोल्स, बट रियलिटी चेक, it's sweaty walks, bargaining uncles, and 99 questions about food, backup generator, and parking. Trust me, venue final करना मतलब एक मिनी MBA कर लेना लॉजिस्टिक्स में। And honestly, पूरी प्लानिंग का ये सबसे बड़ा स्ट्रगल था। हमें कुछ ज्यादा ग्रैंड भी नहीं चाहिए था, पर ज्यादा ही स्मॉल स्केल भी नहीं चाहिए था। तो हमने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा करे जो दोनों का बैलेंस हो। शादी एक ही बार होती है एंड ये मेमोरीज हमेशा के लिए रहने वाली हैं, तो सेलिब्रेशन भी चाहिए था, पर सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ जो एक्चुअल में मैटर करते हैं। पर स्ट्रगल ये था कि जो वेन्यूज हमें पसंद आ रहे थे उनकी कैपेसिटी हमारी गेस्ट लिस्ट से बहुत ज़्यादा थी, एंड क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा थी तो उनकी कॉस्ट भी ओवर द टॉप थी। एंड हमें नहीं चाहिए था कि वेन्यू खाली खाली लगे कम गेस्ट्स के साथ। एंड जो वेन्यूज गेस्ट लिस्ट और बजट दोनों में फिट हो रहे थे उनका एम्बियंस बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो वेन्यू हमने फाइनली बुक किया उसे तो मैंने पहले ही दिन में पसंद कर लिया था। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ आवर वेन्यू हंटिंग हमने ये वेन्यू देख लिया एंड आई फेल फॉर इट। लेकिन तब लगा कि इतना जल्दी डिसाइड करना सही नहीं होगा, और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। बट मैंने न्यामा जी को बोल दिया था कि मुझे लग रहा है हम घूम फिर के इधर ही वापस आने वाले हैं। फिर क्या, हमने उसी वेन्यू के 5 बार चक्कर लगाए, कभी चाचू के साथ, कभी फादर इन लॉ के साथ, कभी मॉम डैड और सिस्टर के साथ। हर बार बस कॉन्फर्मेशन मिलती गई कि येस दिस इज द वन। एंड फिर 1 महीने बाद फाइनली सेम वेन्यू को वी सेड येस विद फुल हार्ट एंड फुल कॉन्फिडेंस। सो दिस इज द वेन्यू वेयर द एंटायर मैजिक हैपेंड। पूरा मैजिक तो शादी वाले दिन ही दिखेगा, बट ये रहा एक छोटा सा ग्लिम्स। अब वेन्यू फाइनल हो गया था तो अगला बड़ा मिशन था मेरे शादी का लहंगा। एंड ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या चाहिए। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं थी जिन्होंने बचपन से अपना लहंगा डिजाइन करके रखा हो। मैं तो अपने आप को कभी इमेजिन भी नहीं कर पाई थी शादी के लहंगे में। फिर एक दिन मैं और टाइनी, मेरी छोटी बहन, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, वी वर वॉचिंग तेरे हवाले की म्यूजिक वीडियो। वो सॉन्ग हमारा फेवरेट है जब से रिलीज हुआ है। एंड टाइनी का कहना था कि आमिर और करीना वैसे ही लगते हैं जैसे मैं और न्यामत जी। उस दिन जब हम फिर से वो वीडियो देख रहे थे उसने बोला दीदी तू पिंक लहंगा ही पहनना। और बस उस मोमेंट के बाद आई जस्ट न्यू मुझे पिंक लहंगा ही चाहिए। ना ट्रेडिशनल रेड, ना ओवर द टॉप शिमर, कुछ सटल सॉफ्ट ओल्ड स्कूल सा, बिल्कुल मेरे जैसा। और फिर शुरू हुआ पिंक लहंगे का चेज। स्टोर पे स्टोर, ट्रायल पे ट्रायल। एक पॉइंट के बाद तो सब सेम लगने लगा था। मिरर के सामने खड़े होकर इमेजिन करना कि क्या मैं ब्राइड लग भी रही हूँ। कभी कभी तो लगता था हाँ लग रही हूँ, कभी लगता था कि नहीं यार बिल्कुल भी नहीं लग रही। फैमिली के साथ शॉपिंग करना एक अपना ही सीन होता है। मम्मी को पेस्टल पसंद आता है, टाइनी को शिमर पसंद आता है, चाची को रॉयल वाइब पसंद आती है, और मुझे सिर्फ कंफ्यूजन। लेकिन जितनी थकान थी उतनी ही एक्साइटमेंट भी थी। एंड फाइनली वो मोमेंट आया जब मुझे मिला अपना फाइनल वेडिंग लहंगा। मैं, न्यामत जी और मेरे मदर इन लॉ साथ में थे। शुरू से मेरा प्लान था कि लहंगा रेंट करूंगी, क्योंकि एक दिन के लिए आउटफिट पे इतना पैसा खर्च करना मुझे वेस्टफुल लगता है। पर जब मैंने वो लहंगा पहना इट जस्ट फेल्ट डिफरेंट। मतलब मेरे ऐसे दिल से आवाज आई कि दिस इज द परफेक्ट वन। शादी का लहंगा चूज करना सिर्फ एक शॉपिंग ट्रिप नहीं था, इट वॉज एन इमोशन। और अब जब मैं ये क्लिप्स देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी भी मेरे लहंगे की तरह थी, रियल, इमोशनल एंड बिल्कुल परफेक्ट।
शादी की शॉपिंग तो अपने आप में ही एक फुल टाइम जॉब थी। कभी ब्राइडल लहंगे के ट्रायल्स, कभी ट्रूजो शॉपिंग, कभी ज्वेलरी शॉपिंग और अगले ही दिन किसी ऑटोमोबाइल लॉन्च पे सीधा बैंगलोर या गोवा पहुंच जाना। एक पॉइंट पे तो जेन्युइनली लगा कि मेरा कैलेंडर ही मेरी शादी कर रहा है, मैं तो बस गेस्ट हूँ। फ्लाइट्स, फिटिंग्स, फॉलो अप्स, सब कुछ एक साथ हो रहा था। ऊपर से दिवाली, करवा चौथ, भाई दूज, हर फेस्टिवल फुल सेलिब्रेशन मूड में था। शादी की प्लानिंग और इंडियन फेस्टिवल्स का कॉम्बो मतलब डेली का फैंसी आउटफिट और 10 चीजें याद रखने वाली लिस्ट। मैं लिटरली वेडिंग चेकलिस्ट और फेस्टिव चेकलिस्ट एक साथ मैनेज कर रही थी। एंड ऑनेस्टली इन सब में कैमरा लेके चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। आई वॉन्टेड टू व्लॉग एवरी मोमेंट बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कीप अप। इस सब के बीच मेरी असली थेरेपी थी एक गर्म चाय का कप, कार राइड्स बिटवीन प्लेसेस एंड वो छोटी सी विंडो ऑफ पीस किसी होटल रूम में या एयरपोर्ट लाउंज पर। कभी कभी एयरपोर्ट्स या शूट्स के ब्रेक्स में मैं खुद से ही बातें कर रही होती थी कि तनीषा अभी ये भी रहता है, वो भी रहता है, घर जाके कितना कुछ करना है। मुझे लगा था शादी प्लानिंग मतलब थोड़ा ड्रीमी, थोड़ा इंस्टाग्राम एस्थेटिक होगा, पर रियलिटी इट वाज फुल ऑन कार्डियो प्लस केओस प्लस कंटेंट क्रिएटर क्राइसिस मैनेजमेंट। फिर भी इस सारे हसल के बीच में सम मोमेंट्स वर प्राइसलेस। टाइनी के साथ वो कार राइड्स, वो स्टूपिड हरकतें, मम्मी और चाची के साथ डिस्कशंस, लॉन्ग कॉल्स, इन दो छुटकूस के साथ ये रियलाइजेशन कि सून आई एम गोइंग टू बी अ चाची एंड अ मामी ऑल एट वंस, एंड न्यामत जी के साथ छोटे छोटे रैंडम शादी शॉपिंग मोमेंट्स, सब कुछ बहुत स्पेशल लगने लगा। एंड आई थिंक यही तो है घर की पहली शादी की कहानी। तो ये था एपिसोड 1 ऑफ माई वेरी रियल, वेरी केओटिक, वेरी देसी ब्राइड जर्नी। अभी तो बस शुरुआत है, अगला व्लॉग और भी एक्साइटिंग है। शॉपिंग विद न्यामत जी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग और बहुत सारे मोमेंट्स जो स्क्रीन पे जितने ब्यूटीफुल लगते हैं उससे ज्यादा इमोशनल थे बिहाइंड द सीन्स। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि शादी कंटेंट के साथ थोड़ा इमोशनल ओवरलोड गारंटीड है।